प्रज्ञान यूट्यूब चैनल में जुड़े हुए सभी सत्संगी जनों एवं प्रबुद्ध श्रोताओं का स्वागत है। सभी का अभिनंदन है और सभी को मेरा प्रेम पूर्वक जय शिव। न्याय दर्शन के पिछले आख्यान में जिन 12 प्रमेयों का वर्णन किया गया और उन 12 प्रमेयों में आत्मा को मुख्य माना गया तथा 12 प्रमेयों में जो अंतिम प्रमेय है वो अपवर्ग है और अपवर्ग उसी को मुक्ति मोक्ष कहते हैं। और मुक्ति मोक्ष मतलब दुखों से मुक्ति पा जाना, दुखों से मोक्ष हो जाना। और दुख का जो कारण है उनके बारे में बताया गया, क्योंकि दुख का कारण जो है वो जाति है। जाति मतलब जन्म लेना। जब शरीर होगा तभी तो सुख दुख होंगे, शरीर नहीं होगा तो सुख दुख ही नहीं होंगे। तो ये जो आवागमन से मुक्त होना ये अपवर्ग कहलाता है और ये बहुत ही कठोर प्रयत्न करने से, बहुत ही योगानुष्ठान करने से, मनन चिंतन से किसी बिरले व्यक्ति में ही भावना जागृत होती है कि मैं मुक्त हो जाऊं, वरना कोई ये चाहते ही नहीं कि हम जो है, हाँ, हम शरीर से आस्था बनी हुई है और ये दिमाग में बैठा है एक दिन मरेंगे जरूर, इसलिए मरेंगे तो हम फिर कहीं दूसरी जगह पैदा होंगे, दूसरी जगह अच्छी जगह पैदा हो तो मतलब उसके लिए शुभ कार्य करें, दान पुण्य करें। तो ये जो जीवन जो है जन्म मृत्यु निरंतर चलता रहता है और इसके साथ दुखों का प्रवाह भी निरंतर चलता रहता है। तो दुखों से निवृत्ति, जब मनुष्य की आवागमन से निवृत्ति हो तब दुखों से निवृत्ति हो सकती है। और ये आवागमन से निवृत्ति कोई नहीं चाहता। इसीलिए शंकराचार्य कहते हैं कि जो 4 साधन है, नित्यानित्य वस्तु विवेक, कि पहले नित्य और नित्य वस्तु का विवेक होना चाहिए, क्या नित्य है क्या अनित्य है। और फिर खट संपत्ति, खट संपत्ति, और वो खट संपत्तियां पहले बता चुके हैं। और फिर लास्ट में बताया मुमुक्षुता। ये हाँ, नित्यानित्य वस्तु विवेक, और नित्यानित्य वस्तु का विवेक होते ही वैराग्य आ जाता है कि अनित्य पदार्थों में अनुरक्त न होना, यही तो वैराग्य है। और विवेक हुआ, वैराग्य हो गया, और वो खट संपत्ति में उसमें समदम ये सब आ जाते हैं। और मुक्त होने की इच्छा, ये मुमुक्षुता जो है ये भी, हाँ। और फिर ये भाव कैसे आए, क्यों नहीं आता। बहुत लोग मोक्ष वर्ग की बात करते हैं, मुक्ति की बात करते हैं, लेकिन उनके स्वभाव में वैसा कुछ नहीं होता, क्योंकि मोक्ष के संबंध में जो है आचार्य शंकर कहते हैं कि मोक्ष कारण सामग्र्या भक्तिरेव गरीयसी।
स्वस्वरूपानुसंधानम भक्तिरित्यभिधीयते। स्वात्म तत्व अनुसंधानम भक्तिरित्य परे जगो। कि मोक्ष के कारण में जितना साधन सामग्री बताए गए उसमें भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है। मोक्ष कारण सामग्र्याम भक्तिरेव गरीयसी स्वस्वरूपा अनुसंधानम भक्ति विधीयते। कि मोक्ष कारण में जो है प्रमुख सामग्री भक्ति है। और भक्ति क्या है कि अपने स्वरूप का अनुसंधान करना भक्ति कहा जाता है। और कोई कोई अपने जो है आत्म तत्व का अनुसंधान जो है उसको भक्ति कहते हैं। तो अपने स्वरूप का, अपने आत्म स्वरूप का अनुसंधान कैसे होगा कि एक तो हम आत्मा है भाव हो, और उस आत्मा का नाम शिव है। हाँ, जो शिव शिव जाप करते हैं तो आत्म भाव जागृत होता है। और जो हमारा स्वरूप है वास्तविक, तो वो जो वास्तविक स्वरूप है आत्म तत्व है वो अंदर है। तो आंख मूंद कर अंदर ढूंढने की कोशिश करो, यानी ध्यान करो। यही ध्यान करना ही भक्ति है। हाँ, और कोई भक्ति नहीं। तो जाप वगैरह है ये उधर ध्यान में प्रेरित करता है। आप कुछ भी भजन ध्यान करें, अगर ध्यान भजन करें और ध्यान न लगे या ध्यान न करें तो कुछ नहीं। तो ये जो है जो मुक्ति के संबंध में बहुत सी बातें कही गई। हाँ, तमाम आचार्य भिन्न भिन्न रूप में मानते हैं। जैसे चारवाक, हाँ चारवाक कहता है मृत्यु अर्थात देह का नष्ट हो जाना ही मोक्ष है। आत्मा परमात्मा को मानता ही नहीं चारवाक। उसका भी दर्शन है। हाँ, और शून्यवादी जो बौद्ध हैं वो विज्ञान रूप आत्मा का उच्छेद हो जाना कहते हैं। योगाचार्य अन्य बौद्ध वगैरह समस्त दुख वासनाओं का उच्छेद होने पर विषयाकार विज्ञान संतति की समाप्ति से शुद्ध बीन संतति का उदय हो जाना, इसको मोक्ष कहते हैं। जैन आवरण का हट जाना मोक्ष कहते हैं। आचार्य शंकर जीवात्मा का अपने सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म स्वरूप में एकाकार हो जाना मोक्ष है। रामानुज कहते हैं जगत कृतत्व को छोड़कर ब्रह्म के सर्वज्ञ आदि सर्वज्ञत्व आदि समस्त कल्याण गुणों की प्राप्ति के साथ तथात्म वासुदेव के यथात्म का अनुभव मोक्ष है। जगत कर्तृत्व आदि को छोड़कर भगवत ज्ञानाधीन दुखहीन पूर्ण सुख का अनुभव मोक्ष है, ऐसा माध्वाचार्य कहते हैं। अनेक आचार्यों व्याख्या दी। तो ये जो 12 प्रमेय हैं इनके बाद में जो है हाँ जो तीसरा पदार्थ है न्याय दर्शन में वो है संशय। प्रमाण, प्रमेय और फिर तीसरा पदार्थ है संशय। और आज हम संशय पर ही चर्चा करेंगे। तो आज का आख्यान यहीं से आरंभ करते हैं। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। हे परम गुरु परमात्मा, हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो तथा मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। तो ये जो न्याय शास्त्र के 16 पदार्थ हैं और उन सब से न्याय होता है, सांसारिक क्षेत्र में भी होता है। और चूंकि हम लोग सत्संग की बात करते हैं तो आध्यात्मिक क्षेत्र की बात करेंगे। तो आध्यात्मिक क्षेत्र में जो प्रमाण है, प्रमाण की आखिर क्या आवश्यकता है? तो प्रमाण की आवश्यकता है उन प्रमेयों को जानने के लिए जो 12 प्रमेय बताए गए कि आत्मा क्या है, शरीर क्या है, मन इंद्री क्या है, और दोष और बताते हुए अपवर्ग। तो इनके वास्तविक स्वरूपों को समझने के लिए
प्रमाणों का प्रयोजन है, प्रमाण दिए जाते हैं कि शरीर इंद्रिय आदि जो है वो आत्मा नहीं है, वो तत्व ज्ञान नहीं है। और अपवर्ग के द्वारा तत्व ज्ञान होता है, और वर्ग की अवस्था का भी वर्णन किया। अब ये सब क्यों होता है? इन सब प्रमाण और प्रमेयों की क्या आवश्यकता है? तो ये इनकी आवश्यकता इसलिए है कि हमारे मन में संशय है, संदेह है उस आत्म तत्व के बारे में, उन प्रमेयों के बारे में संदेह है कि जो प्रमेय, जो आत्मा है या जो नित्य वस्तु है, उसको अनित्य समझ रहे हैं, अनित्य को नित्य समझ रहे हैं। तो 12 प्रमेयों में नित्य तो सभी है नहीं, नित्य तो एकमात्र आत्मा है, बाकी सब अनात्मा है। तो हमारा संशय तब दूर होता है जब भली प्रकार समझ जाएं कि आत्मा ही नित्य वस्तु है, अन्य कोई नित्य नहीं है। तो वो संशय जो है कि प्रमाणों का जो है वर्णन, प्रमेयों का वर्णन, ये सब किया गया, और जो तृतीय पदार्थ है सांख्य दर्शन का संशय, उसके बारे में कहते हैं कि संशय का स्वरूप क्या है। तो संशय को बताते हुए आचार्य गौतम ऋषि जो है कहते हैं कि समानानेक धर्मोपत्ते विपत्ति पत्ते रूपलब्धुनप लब्धस्य व्यवसाय तथा च विशेषापेक्षो विमर्शः संशयः। यानी समान अनेक धर्मोत्पत्ते विप्रतिपत्ते उपलब्ध अनुपलब्ध व्यवस्थातः च विशेषापेक्षा विमर्शः संशय। यानी जो है समान धर्मों की उत्पत्ति स्थिति से तथा अनेक धर्मों की स्थिति में विप्रतिपत्ति से विरुद्ध धर्मों की स्थिति से उपलब्ध की अव्यवस्था से अनुपलब्ध की अव्यवस्था से और विशेष ज्ञान की अपेक्षा रहते हुए द्विकोटिक जो ज्ञान होता है वह संशय कहलाता है। द्विकोटिक मतलब ये जो है क्या है? द्विकोटिक मतलब जैसे कोई अंधेरे में कोई रस्सी देखता है तो उसको द्विकोटिक ज्ञान होता है। एक तो सोचता है सांप तो नहीं है, टेढ़ी बड़ी रस्सी पड़ी है, अंधेरा है, ठीक से दिख नहीं रहा। दूसरे वो ये भी सोचता है कि रस्सी तो नहीं है कोई, अब वो स्पष्ट नहीं हो पा, भय भी उसको बना हुआ है कहीं सांप ना हो, कहीं रस्सी ना हो। तो ये द्विकोटिक भ्रम का मतलब वो एक कोटि का ज्ञान, एक कोटि का ज्ञान हो जाए तो निश्चय हो जाए, और एक कोटि का ज्ञान जो है वो संशय दूर हो, इसके लिए प्रमाणों की आवश्यकता है। इसीलिए न्याय शास्त्र को प्रमाण शास्त्र कहा जाता है। तो ये जो सूत्र में जो संशय है, संशय पद जो है जिसका लक्षण सूत्र में किया गया है कि वह इस पद से निर्दिष्ट है, विमर्श लक्षण पद है, या संशय के स्वरूप को अभिव्यक्त करता है। कि विसर्ग, विमर्श मतलब बी माने विरोध, और मर्श माने जो है आमर्शन, यानी आमर्शन का अर्थ स्पर्श छूना है। तात्पर्य जानकारी के साथ किसी वस्तु तक पहुंचना, अर्थात वस्तु को जानना। इस प्रकार उक्त धातु का अर्थ यहाँ ज्ञान समझना चाहिए। फलतः संशय का स्वरूप एक धर्मों में दो विरुद्ध धर्मों का ज्ञान, द्विकोटिक ज्ञान होना। परंतु संशय तभी वर्तता है जब विशेष ज्ञान की अपेक्षा हो। इसलिए विशेषापेक्षा विशेषण दिया गया है कि यदि धार्मिक विषय विशेष को जानने की उत्कंठा जागृत नहीं होती तो संशय के उत्पन्न होने का भी कोई अवसर नहीं आता है। तो कितनी बढ़िया बात कही गई कि जैसे
विशेष ज्ञान की अपेक्षा, जानने की इच्छा, तभी संशय उभरता है, वरना कोई बात ही नहीं। वरना लोग अपने जो धार्मिक बने रहते हैं, जहां गए उन्होंने कहा ठीक है, सड़क की पूजा हो रही, सड़क पूजा हो रही, कोई देवी देवता को वहां भी पहुंच गए, कोई कब्र मजार है वहां भी मत्था टेक दिए, क्योंकि उनको विशेष ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं, उसको जानने की आवश्यकता नहीं, परंपरागत ज्ञान वो चलता रहता है। कि जहां जिस तीर्थ गए वहां की जय जयकार। तो उन विशेष ज्ञान की जब अपेक्षा होती है तब ये संशय उत्पन्न होता है। तब वो सोचता है यार इतनी फोटो रखी है, इतनी पूजा पाठ होती है, इसमें वास्तविक सत्य क्या है? सभी तो वास्तविक हो नहीं सकते। तब जो है संशय उत्पन्न होता है कि जो है जब विशेष ज्ञान की अपेक्षा हो, इसलिए जो है जो सूत्र है उसमें विशेषापेक्षो विमर्शः, कि विशेष ज्ञान की अपेक्षा से जो विमर्श किया जाता है, जो ज्ञान किया जाता है, जो सलाह मशविरा चर्चा की जाती है, तो वो जो है वो यदि जो है विशेषापेक्ष विशेषण दिया गया, यदि धर्म विषय विशेष को जानने की उत्कंठा जागृत नहीं होती है तो फिर संशय भी नहीं उत्पन्न होगा। जब विशेष ज्ञान, तभी संशय मतलब तमाम प्रश्न उठते हैं, तो वो प्रश्न इसलिए उठते हैं संशय है अंदर, वो बात उसको यथार्थ रूप में हम नहीं समझ रहे हैं। तो ये जो है संशय की उत्पत्ति जो है उसकी 5 अवस्थाएं, कि जो है जो सूत्र में कहा गया कि पहला क्या है कि समान धर्मोपत्ति, दूसरा है अनेक धर्मोपत्ति, तीसरा है विपरीतपत्ति, उपलब्धि अवस्था, अनुपलब्धि अवस्था। ये 5 चीजें आई हैं कि समाना अनेक धर्मोपत्ति, विपरीतपत्ति, अनुपलब्ध अनुपलब्ध व्यवस्था और विशेषापेक्षो विमर्श, ये संशय कहा जाता है। तो ये जो है संशय की जो 5 अवस्थाएं संशय उत्पन्न होने की बताई गई, तो उनका जो है क्रमशः समझाते हुए आचार्य उदयवीर शास्त्री कहते हैं, उस पर हम लोग विचार करते हैं कि समान धर्मोपत्ति, पहला कि जो है ऐसे धर्मों का देखना, ऐसे धर्मी के ऐसे धर्मों का देखना जो समान रूप से 2 धर्मियों में विद्यमान रहते हैं, उन समान धर्मों के देखने पर व्यक्ति संशय में पड़ जाता है कि ये जो है धर्म दोनों धर्मियों में से कौन से में दिखाई दे रहे हैं। जैसे सायंकाल का झुटपुटा हो जाने पर, हाँ सायंकाल थोड़ा अंधेरा हो जाए, मतलब रात ना हो, थोड़ा अंधेरा हो गया, तो झुट मतलब उसको झुटपुटा कहते हैं। तो कोई निर्जन प्रदेश हो बिल्कुल, जहां कोई मनुष्य निश्चय न हो, तो निर्जन प्रदेश में होकर कोई व्यक्ति मान लो चला जा रहा है, हाँ, और सामने उसको कुछ खड़ा हुआ दिखा, और आदमी का पास कुछ पैसा वैसा भी है, और सामने जो दिखाई दे रहा है तो झुटपुटा है, इसलिए जो है उसमें संशय पैदा होता है, हाँ, कि जो है सामने दिखाई दे रहे धर्मों में पुरुष और स्थान, मतलब पुरुष भी वो समझ रहा है कोई आदमी खड़ा है, हाँ, फिर सोचता है कि कोई स्थान मतलब ठूंठ या पेड़, हाँ, सूखा हुआ पेड़ जिसे उसका तना खड़ा है, तो वो भी झुटपुटे में ऐसा लगता है कि अंधेरा है। अब वो मतलब जो है अंधेरे में थोड़ा बहुत अगर हिलडुल भी रहा हो तो वो भी नहीं समझ में आता है, अपनी जगह पर स्थिर है। तो ये जो है दोनों में समान धर्म, आरोह परिणाह चढ़ाव उतार, लंबाई चौड़ा आदि दिख रहे हैं, हाँ, पुरुष के विशेष धर्म हाथ पैर सिर आदि तथा स्थान में टेढ़ापन खोखर आदि दिखाई नहीं दे रहे हैं, पर पथिक उनको जानने की इच्छा कर रहा है।
कि जिससे स्थाणु पुरुष दोनों धर्मियों में से एक का निश्चय कर सके। यदि पुरुष का निश्चय हो जाए तो उससे हानि का भय, कोई चोर और बदमाश बदमाश खड़ा हो तब आगे न जाकर वापस लौट जाए। संदेह है उसको। अब यदि स्थाणु का निश्चय हो जाए कि कोई ठूंठ या तना खड़ा है तो वो निर्भर होकर आगे चला जाए। हाँ, तो व्यक्ति सोचता है कि स्थाणु पुरुष में के समान धर्मों को देख रहा है, विशेष धर्म को नहीं देख रहा। विशेष धर्म मतलब स्थाणु को स्थाणु दिखाई पड़े, वो स्थाणु हो तो मनुष्य हो तो मनुष्य दिखाई पड़े, ऐसा जो है नहीं दिख रहा। ऐसा प्रतीत होना ये अपेक्षा है। यही अपेक्षा भय आशंका आदि का सहयोग पाकर संशय को जन्म देते हैं। इस प्रकार समान धर्मों की जानकारी पर विशेष की अपेक्षा होने से, विशेष की अपेक्षा मतलब उसको शक है, संशय है कि आदमी खड़ा है कोई ठूंठ है, तो ये वास्तव में आदमी है या ठूंठ है, यही जानना विशेष है कि उन दो में से एक का निश्चय हो जाए। तो ये जो संशय का जो स्वरूप जो है इस तरीके से स्पष्ट होता है। वह पूर्ववर्ती दृश्यमान धर्मी स्थाणु है अथवा पुरुष, ऐसा द्विकोटि संशयात्मक ज्ञान समान धर्मों की उत्पत्ति के कारण होता है। तो दूसरा जो है, दूसरी अवस्था संशय की क्या है? अनेक धर्मोपत्ति। सूत्र में अनेक पद जो है धर्मी का वाचक है। प्रत्येक धर्मी का कोई समान जाति धर्म होता है, कोई असमान जाति या किसी धर्म विशेष के आधार पर माना जाता है। कि जैसे द्रव्यत्व का धर्म के आधार का जो है द्रव्यत्व धर्म के आधार पर पृथ्वी के जो है समान जाति धर्मी है, जल तेज आदि, और असमान जाति धर्मी है गुण आदि, क्योंकि उनमें द्रव्यत्व धर्म नहीं रहता। इस प्रकार अनेक पद यहाँ पृथ्वी आदि का बोधक है। पृथ्वी में एक धर्म है गंध तत्व, या पृथ्वी का विशेष धर्म, पृथ्वी का जो विशेष धर्म है वो गंध है। और ये पृथ्वी का जो है विशेष धर्म है, समान असमान जाति सभी धर्मों में पृथ्वी को ये भिन्न रखता है। पृथ्वी में गंधत्व धर्म जो है अनेक धर्म कहा जाएगा, क्योंकि यह पृथ्वी को अनेक समान असमान जातियों से पृथक करता है। पृथ्वी के इस धर्म की विद्यमानता पृथ्वी के विषय में यह संदेह उत्पन्न करती है कि पृथ्वी पर जो द्रव्य माना जाए अथवा गुण या कर्म, क्योंकि गंधत्व जो का अभाव जलाद द्रव्यों गुण और कर्म तीनों में समान रूप से विद्यमान है। इस प्रकार अनेक अर्थात किसी धर्मी का असाधारण धर्म उसकी स्थिति के विषय में संशय का जनक हो जाता है। ये उसी दशा में होता है जब उसके धर्मी के विशेष जानकारी की अपेक्षा हो। हाँ, कि धरती है उसमें जल भी दिख रहा है और भी चीजें दिख रही हैं, हाँ चमक भी दिख रही है, लेकिन उसका जो विशेष धर्म है वो है गंधत्व। तो भाष्यकार जो है दूसरा उदाहरण देते हैं कि शब्द में विभागजत्व विशेष धर्म है, अन्य सभी द्रव्य में शब्द को यह भिन्न रखता है। द्रव्यादि से शब्द का ये भेद व्यवच्छेदक है, तब शब्द के विषय में संशय उत्पन्न होता है कि शब्द द्रव्य गुण कर्म तीनों में से क्या है। विभागजत्व धर्म का द्रव्यादि धर्मियों में अभाव होने से द्रव्य मानकर गुण कर्म से भिन्न कहा जाए अथवा गुण मानकर द्रव्य कर्म से भिन्न कहा जाए, ये मानकर द्रव्य गुण से भिन्न कहा जाए, किसी एक के व्यवस्थापक धर्म को मैं उपलब्ध नहीं करा पा रहा हूं जिसे करना चाहता हूं। दृष्टा की ऐसी बुद्धि प्रकृत में विशेषापेक्षा है जो संशय की उत्पत्ति का प्रयोजक है। अब अगला जो संशय का अवस्था है कि विप्रतिपत्ति कि विरुद्ध अथवा विरोधी प्रतिपत्ति का अर्थ है ज्ञान। एक अधिकरण में विरोधी ज्ञान होना
व्युत्पत्ति कहा जाता है कि सूत्र में लौकिक परीक्षक पद में दो विभिन्न आधारों के संकेत करते हैं। इससे परंपरा, चर्चा, कथा प्रसंगों में वाद प्रतिवाद के से उपस्थित दो पक्षों का निर्देश अभिव्यक्त होता है। हम वाद प्रतिवाद, एक वादी है, प्रतिवादी है। हाँ, कोर्ट में तो यही होता ही है। और मुकदमे को भी, मतलब मुकदमा तो उर्दू शब्द है, उसका जो हिंदी शब्द है वाद। हाँ, अब उसमें वादी भी होता है, प्रतिवादी भी होता है, नहीं दोनों पक्ष होते हैं। और जब दोनों पक्ष होते हैं वो, और फिर वो दोनों पक्ष जैसे मुकदमा लड़ रहे हैं, प्रमाण देते हैं कि साहब इन्होंने हमारी चोरी कर ली और हमने देखा इन्होंने हमारी मोटरसाइकिल से इनको जाते हुए, और इन्होंने कहीं उसको गायब कर दिया। अब वो दूसरा भी कहता नहीं साहब ये गलत कह रहे हैं, हमारे पास दूसरी थी। तो ऐसे करके फिर वो तमाम गवाह वहाँ पेश होते हैं, तो ऐसे चलता दोनों। तो वो गवाह या वो अपना प्रमाण जैसे भी प्रमाण दे, तो प्रमाण जब कोई पुख्ता प्रमाण आ जाता है तो जज कहता है हाँ ये बात सही है, और निर्णय कर देता है। ऐसे ही अध्यात्म क्षेत्र में कि आत्मा और अनात्मा के विषय में जब शास्त्र चर्चा होती है तो बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिससे पौराणिक ज्ञान है, तो वो जो देहधारी महापुरुष को जो है ईश्वर सिद्ध करने में लगे रहते हैं। कोई वेदांती जो है वो कहता नहीं, ये देहधारी जो है वो ईश्वर नहीं हो सकते। फिर वो उसमें वाद प्रतिवाद होता है, फिर ईश्वर के गुणों की बात होती है कि देखो ये गुण इसमें नहीं है। हाँ, कि जैसे ईश्वर सर्वव्यापक है और ये जो देहधारी महापुरुष है सर्वव्यापक नहीं है। सर्वव्यापक हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ, पुराण में जैसे रामचरितमानस में आया, अगर राम ईश्वर होते, सर्वव्यापक होते, तो फिर जो है दशरथ क्यों मरते हैं? एक स्वरूप अयोध्या में रहता है, एक वहां रहता। तो सर्वव्यापक नहीं है इसका मतलब। अब ये ऐसा प्रमाण है जो काटा नहीं जा सकता। सर्वज्ञ भी नहीं है। सर्वज्ञ होते तो फिर वो सीता को ढूंढना नहीं पड़ता उनको, पहले कहते थे जाओ देखो लंका में पहुंच गए, वहां ले आओ उसको। अब जो पौराणिक सिस्टम है, तो ऐसे तर्कों के लिए उन्होंने लीला शब्द कर रखा है, वरदान और श्राप कर रखा है। लेकिन ये लीला श्राप वरदान जब न्याय की कसौटी पर कसे जाएंगे, न्याय शास्त्र की कठौती पर, चाहे वो कोर्ट कचहरी हो, तो लीला श्राप वरदान वहां पर फिर जो है ये प्रमाण नहीं माने जाएंगे। क्योंकि लीला श्राप वरदान इनको भी समझना बहुत जरूरी है कि लीला, ये जो ब्रह्मांड है, सूरज, चांद, सितारे, यही ये भगवान की लीला तो है। सूरज कैसे उसने बनाया, इस चांद तारे कैसे टांग दिए, क्या पता है। और किसी का उसने सहयोग भी नहीं लिया। किसी महापुरुष में तो क्षमता है नहीं। अब वो लीला वो स्त्रियों के साथ नाच गाना कर रहा है, लीला है, रासलीला। वो अपनी स्त्री को ढूंढ रहा, ये लीला है। तो लीला ये जो है बुद्धि संगत नहीं है, ये कोर्ट में नहीं पास होगी और शास्त्र चर्चा में भी पास नहीं होगी, न्याय के विरुद्ध है। कि सत्य को दबाना लीला श्राप वरदान कह करके नहीं चलेगा। जो हमारा सनातन है, जो वैदिक धर्म है, उसमें कोई लीला श्राप वरदान नहीं है। वो बौद्धिक है, वैज्ञानिक है, हर प्रश्न के उत्तर हैं।
और जिस कसौटी पर आप कसे वो खरा उतरेगा। हाँ, हम नहीं उसको ठीक व्याख्यान कर सकते, कोई अन्य विद्वान कर देगा। हम्म। तो ये जो है, जो संशय जब होता है तो संशय में फिर प्रमाण की आवश्यकता होती है कि हम इतने जो है अवतार बताए गए, अब हम किसको ईश्वर माने। अब ये संशय जब प्रारंभ होगा, तो जब कोई वेदांती वेद पर, जब वेद को आधार बना करके जो होगा तर्क न्याय होगा, तर्क होगा, तो वेद में सीधे बात है कि उस परमात्मा की कोई प्रतिमा नहीं है। न तस्य प्रतिमा अस्ति। प्रतिमा मतलब जैसे हम लोग अपनी फोटो खिंचा लेते हैं, लगा देते हैं, या कोई आर्टिस्ट बना देता है, उस भगवान की कोई प्रतिमा नहीं। प्रतिमा तो किसी आकार की होती है। और फिर आप कहेंगे कि ये जिसको आप बताते हैं वो प्रतिमा नहीं है, वो गुण स्वरूप रूपक है, वो विराट पुरुष का एक आकार दिया गया है, वो किसी मनुष्य की फोटो नहीं है। तो ये जो है, ये संशय में जो है, जब वाद और प्रतिवाद हो, और वाद प्रतिवाद कैसा हो कि उनका कोई आधार हो, वाद प्रतिवाद का, वो आगे जो है बताया जाएगा। जो दृष्टांत और सिद्धांत आगे जो मतलब पदार्थ हैं, उनमें बताया जाएगा कि दृष्टांत किसको कहते हैं, दृष्टांत से भी बात प्रमाणित हो जाती, और सिद्धांत, सिद्धांत के विरोध में जा नहीं सकते। सिद्धांत मतलब धार्मिक क्षेत्र में जैसे वेद सिद्धांत है, सनातन में वेद विरुद्ध आप नहीं जा सकते हैं। वेद विरुद्ध कहोगे कोई सुनेगा, मानेगा नहीं। ऐसे ही कोर्ट कचहरी में जो न्याय होता है, तो जो भारतीय संविधान है उसमें जो लिखा हुआ है, उसमें जो अनुच्छेद और धाराएं हैं और जो नजीरें हैं, उन्नीस उन्नीस से आप मुकदमा जीत सकते हैं। उन संविधान के विरोध में जब भी कोई बड़ा वकील मतलब जो है बहस करता है, तो उसका जो है वो कोट करता है कि अनुच्छेद इतने में धारा 51 यानी कितने ये दिया हुआ है सर। अब वो बाकायदा किताब लेके जाता है, देख लो सर, तो अध्यक्ष मान लेता है। या दलील, कोई केस जो है कभी जीता उस आधार पर, वही पॉइंट यहाँ पर भी है, दलील भी मान जाता है। तो ये जो अध्यात्म क्षेत्र में जो योगी हैं, आत्मज्ञानी, इनकी बात भी मानी जाती है, इनका उपदेश भी माना जाता है, वो भी सिद्धांत माना जाता है। तो ये जो है, जो संशय है, ये संशय जो है, इसमें नाना प्रकार से जो है संशयों को बताया गया, और संशय होने की वजह से ही तो प्रमाण की आवश्यकता है कि हमारा संशय दूर हो। कि जैसे अभी जो उदाहरण दिया गया कि झुटपुटा हो गया, अब वो ठूंठ खड़ा है लकड़ी का, अब वो उसने देखा नहीं, कभी ध्यान नहीं दिया उस पर, और झुटपुटे में आया, उसके पास रुपया पैसा भी है, माल पानी है, तो ठूंठ को देखकर उसके समझ में नहीं आ रहा कि आदमी खड़ा है कि ठूंठ है कोई। अब आदमी खड़ा है, अगर ये निश्चय हो जाए तो वो लौट जाए अपना चुप्पे भैया, बस अपना धन संपत्ति बचाव करे। अब अगर उसको ये निश्चय हो जाएगा ठूंठ है, तो वो आगे चला जाएगा। अब वो जैसे मन लगाए रहता है, तो मालूम पड़ा आदमी है, थोड़ा इधर उधर चाल कदमी करेगा, हटेगा, तो उसको पता चल जाएगा आदमी है, तो लौट जाएगा। और नहीं हिल डुल रहा है, वो दिमाग में जोर दिया, तो उसको बहुत मालूम पड़ा, याद आया, हाँ यहाँ एक पेड़ था, वो पेड़ ही होगा सूखा हुआ। तो ये जो है संशय जो है, वो कहीं न कहीं प्रमाणों की आवश्यकता होती, तब संशय दूर होता है। और ये जो है प्रमाण, प्रमेय, संशय, और संशय के बाद में जो पदार्थ है न्याय शास्त्र में, वो है प्रयोजन।
कि जो है प्रयोजन का क्या स्वरूप है। तो प्रयोजन प्रयोजन का स्वरूप बताते हुए जो है महर्षि गौतम कहते हैं कि यमर्थम अधिकृत प्रवर्तते तत्प्रयोजनम। जिस अर्थ को लक्ष्य कर प्रवृत्त होता है कोई व्यक्ति, वह उसका प्रयोजन कहा जाता है। जिस लक्ष्य की ओर प्रवृत्त हो आदमी, तो वही उसका प्रयोजन है कि वो जो है पढ़ने में जुटा है, तो उस ज्ञान शिक्षा प्राप्त करना चाहता है, शिक्षा का प्रयोजन है। और वो तमाम जो है आध्यात्मिक प्रश्न करता है, आत्मा अनात्मा जानने का प्रयत्न करता है, योग साधना के बारे में जानने का प्रयत्न करता है, प्रश्न तर्क करता है, तो उसका लक्ष्य जो है वो आत्मज्ञान है। उसका प्रयोजन यही प्रयोजन होना चाहिए कि तर्क वितर्क का प्रयोजन आत्मज्ञान के लिए, तत्व ज्ञान के लिए हो। निरर्थक जो है ये वाद प्रतिवाद बेकार है कि हम वाद प्रतिवाद कर रहे हैं, तो उसका प्रयोजन क्या है कि प्रत्येक व्यक्ति हानिकर तथा दुखप्रद स्थिति से बचना चाहता है। कि कोई व्यक्ति जो है वो ये थोड़ा ही चाहता है कि हमको नुकसान हो जाए, या हमारे सामने दुख आए, या दुख है तो उससे छूटना चाहता है? तो वो जो है लाभकर और सुखजनक वस्तु को प्राप्त करना चाहता है, कि हानिकर और दुखप्रद वस्तुओं को जो है उससे बचना चाहता है, तथा लाभ और सुखजनक वस्तुओं को प्राप्त करना चाहता है। यह प्रतिकूल को छोड़ना या अनुकूल को पकड़ना व्यक्ति की प्रत्येक व्यक्ति का लक्ष्य होता है, प्रवृत्ति होती है। सूत्र में अर्थ पद इसी छोड़ने पकड़ने की भावना को अभिव्यक्त करता है कि जो है यमर्थम अधिकृत्य प्रवर्तते तत्प्रयोजन। यमर्थम जिस अर्थ में, तो ये जो है इसी का नाम प्रयोजन है, क्योंकि यही प्रवृत्ति का हेतु प्रयोजक होता है। इसी को उद्देश्य बनाकर व्यक्ति किसी कार्य में प्रवृत्त हुआ करता है। अधिकृत्य मतलब अंतर्हित अधिकार का तात्पर्य है कि अर्थ को प्राप्त करूंगा अथवा इसको छोड़ूंगा, ऐसा निश्चय। इसी निश्चय को उद्देश्य बनाकर व्यक्ति उसको संपन्न करने में प्रवृत्त होता है। इसी प्रकार निश्चय किया हुआ अर्थ प्रवृत्ति का लक्ष्य बन जाता है, वही प्रयोजन है। वही प्रयोजन यही है। और संसार के प्रत्येक व्यक्ति सुख को प्राप्त करने और दुख को छोड़ने के लिए प्रवृत्त रहता है, अर्थात सुख प्राप्ति और दुख हानि को प्रयोजन समझना भी उपयुक्त है। इसी प्रकार पूर्वोक्त निश्चय के विषय में सुख प्राप्ति दुख हानि का प्रयोजन माना जाए, यह भी जो है शास्त्र का अनुमोदन, कि हम वास्तविक जो दुख सुख है, जो वास्तविक सुख मतलब आनंद, वो इन सांसारिक पदार्थों से नहीं प्राप्त हो सकता है। सांसारिक पदार्थों से दुख सुख होते हैं, आनंद नहीं होता। और सुख दुख के बारे में बहुत चर्चा हो चुकी, सुख के क्षण में भी दुख लगा रहता है, तो दुखों से हर व्यक्ति पीछा छुड़ाना चाहता है। अब वो भ्रम में है, जो पहले संशय जो आया वो संशय में है, कि वो समझता है कि इस सांसारिक पदार्थों को इकट्ठा करो, हम जो है हमारा दुख दूर हो जाएगा। तो वो दुख जो दुख है वो दूर तो हो जाता है, लेकिन वो दूसरा दुख खड़ा हो जाता है। कि जैसे धन का अभाव है, ले आए, ठीक है, काम हमारा निपट गया। अब धन ले आए, अब वो धन दूसरी समस्या खड़ी कर सकता है। आपके परिवार में लोग कह सकते हैं, लो हमारा ये नहीं हुआ, हमारा ये नहीं हुआ, यही समस्या हो सकती है।
और भी जो एक समस्या लोग और दूसरी समस्या आ जाएंगी, फिर जुटो, फिर करो, फिर जुटो। अब वो बेचारा जो है मालूम पड़ा मेहनत कर करके मरा जाए। मतलब दुख दूर करने के लिए जो उसने काम किया था, वो थोड़ी बहुत देर के लिए दुख की निवृत्ति होती है, बाकी फिर वो दुख खड़ा होता है। अब ये दुखों की जो है पुनरावृत्ति बार बार न हो, आवृत्ति न हो, तो वो अपने सच्चिदानंद स्वरूप, अपवर्ग में कहा कि वो सच्चिदानंद स्वरूप को जानना, आचार्य शंकर का कहना है। तो सच्चिदानंद स्वरूप जो है इस मनुष्य का वो आत्म स्वरूप, तो वो जब बाहरी पदार्थों में अपना जीवन व्यतीत करता हुआ और विचारवान पुरुष जानता है कि हमको दुख पहुंचा रहे हैं सांसारिक चीजें, तो वो इनसे जो है विरक्त हो जाता है, इनसे उसको वैराग्य उत्पन्न हो जाता है, अंदर उस आत्म तत्व को खोजने लगता है। और आत्म तत्व जो है उसको खोजते ही दुख दूर हो जाता है। कि भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे, ओम जय जगदीश हरे। और हमारे जो है दुख दूर नहीं होते, इसका मतलब भक्त नहीं है। जो प्रयत्न कर रहे हैं वो गड़बड़ है, वो हम जो है संसार की उपासना कर रहे हैं। एक तो धन दौलत कमाते हैं, वो संसार का है, वो तो हमको लगता है काम करते हैं भौतिक पदार्थों के लिए, और जो पूजा कर रहे हैं वो भी भौतिक पदार्थों की ही कर रहे हैं। कैसे दुख दूर हो? और भक्ति का जो भी बता चुके, अपने आत्म तत्व का अनुसंधान करना, यही भक्ति है। और कोई भक्ति नहीं। और उसी से फिर सब काम बन जाते हैं। तो ये जो है आज का आख्यान अब यही जो है संशय प्रयोजन समझा के जो है समाप्त करते हैं। क्योंकि इन 16 पदार्थों का प्रयोजन है तत्व ज्ञान, और हम इन सब पदार्थों का प्रयोग करके उस नित्य वस्तु को समझें। हम ये समझें कि ब्रह्म क्या है और जगत क्या है। ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है। इसी इसी सिद्धांत के लिए हम पूरा लगाते हैं। और ब्रह्म कैसा है? वो आनंद स्वरूप है। और जगत हमारे ऋषियों मुनियों ने, शास्त्रों ने दुख स्वरूप कहा है। अब जगत को इकट्ठा करने में लगे रहोगे तो दुखों को इकट्ठा कर रहे हो, और उस ब्रह्म की जानने की इच्छा कर रहे हो तो सुखों की भरमार लग जाएगी, आनंद की भरमार लग जाएगी। दोनों रास्ते हैं। हाँ, इसलिए वो आत्म तत्व की खोज करो, प्रकाश स्वरूप से ध्यान करो, उस शिव शिव का जाप करो। और सत्संग सुनते रहिए। हाँ, कोई प्रश्न हो कमेंट करते रहिए। हाँ, इसी के साथ आज का आख्यान समाप्त करते हैं। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हे परमात्मा, हम दोनों श्रोता और वक्ता की साथ साथ रक्षा करें, साथ साथ पालना करें, और हम दोनों साथ साथ बल को बढ़ावें, पराक्रम करें। हमारा पढ़ा पढ़ाया एक साथ तेजस्ता को प्राप्त करें, हम आपस में द्वेष न करें। हे परमात्मा, हम दोनों को त्रिविध शांति प्राप्त हो। ओम शांति शांति शांति। जय शिव।